हाय एवरीवन। कल से कल जो पढ़ रहे थे विवेक जगाना दृष्टांत कंटिन्यू करेंगे आज। राग की संभाल संबंधी करेंगे, ज्ञान की संभाल गुरु करेगा। एक राजकुमारी को दो आदमी प्यार करते थे। एक बार राजकुमारी बीमार हुई तो एक ने उसके देह की संभाल की, दूसरा संतों के पास गया और वहाँ से अमृत लेकर आया, जिसको पीने से वह ठीक हो गई। तो जो अमृत लाया राजकुमारी उसकी हो गई। ऐसे गुरु हमको अमृत देता है। सिद्धांत: जिसने पैदा किया वह शरीर की संभाल करता है, पर गुरु हमारे ज्ञान की रक्षा करता है। नेक्स्ट, कड़वी लौकी ने तीर्थ यात्रा की। संत तुकाराम के गांव में कुछ लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। तुकाराम उनके पास गए और एक कड़वी लौकी उनको दी कि हर तीर्थ स्नान पर इसको भी पवित्र जल में डुबा देना। उन्होंने ऐसा ही किया। हर स्थान पर जब वे नहाते तो उस लौकी को भी पानी में स्नान करवा देते। लौटने पर उन्होंने वह लौकी वापस तुकाराम को दे दी। तुकाराम ने उसी दिन बड़े प्रेम से कड़वी लौकी की सब्जी बनाई और तीर्थ से लौटी हुई मंडली को भोजन में परोसी। सब बोलने लगे, सब्जी तो कड़वी है। तुकाराम ने आश्चर्यचकित होकर प्रश्न किया, ऐसा कैसे हो सकता है? यह लौकी तो सब तीर्थों में नहा के आई है। सिद्धांत: मनुष्य तीर्थों में नहाने से नहीं, ज्ञान गंगा में नहाने से निर्मल होता है। संत ने वाल्मीकि की मत फेरी। वाल्मीकि डाकू था। एक बार नारद उसके दरवाजे के सामने से निकल रहे थे। वाल्मीकि उन पर कूद पड़ा और उनकी वाणी छीनने लगा। नारद ने कहा, ऐसे चोरी करके वह कितना पाप कमा रहा है। डाकू बोला, मैं तो अपने परिवार का पेट भरने के लिए चोरी करता हूँ। नारद ने कहा, जाओ अपने बीवी बच्चों से पूछो कि वे तुम्हारे पाप के दंड भोगने को तैयार हैं। वाल्मीकि ने पूछा, पर उन्होंने कहा, हम क्यों भोगेंगे, हमने थोड़ी पाप किया है। उसी समय उसने निश्चय किया कि आज से वह डाकू नहीं, योगी का जीवन जिएगा। निरंतर तप जप से वह शुद्ध हो गया और एक महान संत हो गया। सिद्धांत: निश्चय की जय है। नेक्स्ट, छाछ लेकर अंधेरा निकाला। एक गांव में रोज रात को लोग छाछ लेकर अंधेरा निकालते और सुबह रोशनी होती तो समझते उनकी मेहनत की वजह से प्रकाश हुआ। फिर दिन में उनको थक कर सोना पड़ता। एक बार वहाँ एक संत आया और उसने ज़बरदस्ती सबको रात को सुला दिया। अगले दिन उठे तो देखा सूरज निकला है और प्रकाश ही प्रकाश है। सिद्धांत: ज्ञान का दिया जलाओ तो अज्ञान का अंधकार खुद ही मिट जाता है। नेक्स्ट, तू है निर्बल वो है बलवान। एक बार एक गांव में एक औरत रहती थी जिसके पास एक मुर्गा था। रोज सवेरे मुर्गा बांग लगाता था और सूर्योदय होता था। औरत को अहंकार आ गया कि मुर्गा बांग लगाता है तो सूर्योदय होता है। वह सारे गांव वालों को यह बोलती और उनसे कुछ न कुछ पैसा वसूल करती। लोग उससे तंग आ गए और एक दिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। उसे गुस्सा आ गया और वो बोली, मैं यह शहर छोड़कर कहीं और चली जाती हूँ, फिर देखेंगे कौन बांग देगा और सूरज कैसे निकलेगा। दूसरे दिन सूर्य समय पर निकल आया तो सब खुशियां मनाने लगे कि उस बेवकूफ़ औरत की गुलामी से छूट गए। सिद्धांत: अहंकार मत करो, करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नाही हाथ। सतो रजो तमो गुणों से ऊपर। एक बार ढलती शाम के समय एक यात्री जंगल से गुजर रहा था। 3 चोरों ने उस पर हमला किया। एक ने उसे रस्सी से बांध दिया, दूसरे ने चाकू लेकर उसे मारने की तैयारी की, तीसरे ने अपने दोनों साथियों से विनती की कि इसे मत मारो, छोड़ दो। फिर वह यात्री को दूसरे शहर की सरहद तक छोड़ने आया। वह बोला, मैं अंदर नहीं आ सकता क्योंकि मैं भी चोर हूँ और वहाँ पुलिस मुझे पकड़ लेगी, इसलिए यहीं से तुमसे विदा लेता हूँ। सिद्धांत: 3 चोर सतो रजो तमोगुण है। रजोगुण माया के प्रलोभनों में मनुष्य को बांधता है। तमोगुण नींद और आलस
से उसको खत्म करने की कोशिश करता है। सत्वगुण उन दोनों के फंदे से मनुष्य को बचाता है और आत्मा की मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। आत्मनिष्ठ निष्ठा के लिए सत्वगुण को भी सरहद तक छोड़कर अकेले एकांत का संग करना होगा। नेक्स्ट, यह सत्य या वो सत्य। मिथिला नरेश जनक ने एक रात सपना देखा कि उसके राज्य पर किसी ने चढ़ाई की जिसमें जनक हार गया है। वह पुराने कपड़े पहने और बिना खाने पीने के हताश चला जा रहा है। बहुत दूर चलने के बाद वह देखता है कहीं प्रसाद बट रहा है। वहाँ खड़ा हो गया, पर जब उसका नंबर आया तो प्रसाद खत्म हो गया। फिर किसी ने कहा कि तल्ले में थोड़ी सी खिचड़ी और खुरचन है, उसको दे दो। इतने में एक चील आई, झपट्टा मारकर खुरचन गिरा दी। स्वप्न में भूख और दरिद्रता के कारण वह चिल्ला उठा। उसकी चिल्लाहट सुन रानी और सिपाही दौड़ आए। राजा विस्मय में पड़ गया। यह सच है वो सच। एक तरफ इतनी गरीबी और एक तरफ यह राजाई। उसने कहा, यह सच या वो सच का जो जवाब देगा उसे मैं आधा राजपाट दे दूंगा, और नहीं दे सकेगा तो तहखाने में बंद करा दूंगा। इस तरह बहुत से राज्य के पंडित जेल में बंद हो गए। उसमें अष्टावक्र का पिता भी था। अष्टावक्र के शरीर में 8 वक्र थे। 8 जगह से उनका शरीर टेढ़ा था, क्योंकि जब वह गर्भ में थे तो उनके पिता ने शास्त्र उच्चारण में गलती की। अष्टावक्र, जिन्होंने अपने नाना के मुख से गर्भ में सब वेद सुने थे, उन्होंने अपने पिता की गलती बतलाई तो पिता को गुस्सा आया कि अभी पैदा भी नहीं हुआ तो भी पिता को सिखाता है। उन्होंने श्राप दे दिया कि तेरे में 8 वक्र होंगे। अष्टावक्र बड़े हुए तो उन्होंने कहा, राजा जनक को जवाब देना है और पिता को जेल से छुड़ाना है। उन्हें देखकर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि यह जवाब दे सकेगा, पर वह ब्रह्मज्ञानी थे। बोले, गुरु किधर बैठता है, शिष्य किधर बैठता है। जनक नीचे बैठे, अष्टावक्र तख्त पर। अष्टावक्र ने जनक को सीधा जवाब दिया, न ये सत्य न वो सत्य। सत्य है केवल साक्षी आत्मा दृष्टा, वो तू है। राजा जनक को इस उत्तर से शांति आ गई और गुरु से पूरा ब्रह्मज्ञान लेकर सत्य में स्थित हो गए। सिद्धांत, न दिन का स्वप्न सच्चा है न रात का। आत्मा के सिवाय सब सपना है। संत को जूती दी, उसने नहीं पहनी। एक संत को किसी ने बढ़िया जूती दी। संत जूती पहन बाजार में गया तो सबने जूती देखकर कहा, जूती तो बढ़िया है पर कपड़े सादे हैं। संत ने कहा, अभी बढ़िया जूती पहनो, फिर महंगे कपड़े बनवाने पड़ेंगे, फिर अच्छी टोपी लेनी होगी। ऐसी जूती ही कौन पहने। सिद्धांत, एक चीज के पीछे 10 इच्छाएं जुड़ जाती हैं, इसलिए तू पहली इच्छा का ही गला घोट दे। Nip it in the bud. हिंदू करे सो मुसलमान नहीं करे। एक बार एक मुसलमान ने आकर काजी से पूछा कि प्रसाद नीचे गिर जाए तो उसे खाना चाहिए या नहीं। काजी ने कहा, हिंदू का प्रसाद गिरे तो वह क्या करता है। जवाब मिला कि वह तो खा लेता है। तो काजी ने कहा, अगर हिंदू खाता है तो मुसलमान न खाए। सिद्धांत, जो अज्ञानी करता है वो ज्ञानी न करे। चरित्र की शुद्धि। यूरोप में एक डॉक्टर ने प्रयोग किया। कुछ चूहों के लिए ऐसी व्यवस्था की कि उनको इच्छा अनुसार भरपूर भोजन मिलता रहे। दूसरे कुछ चूहों को समय पर नाप तोल कर खाना पानी दिया जाता था। पहली श्रेणी के चूहे खूब लंबे और मोटे हो गए। दूसरी श्रेणी के चूहे दुबले और छोटे बने रहे, पर इनकी आयु मोटे चूहों की अपेक्षा 30 से 40% ज़्यादा रही। सिद्धांत, अधिक धन अधिक शिक्षा होने से चरित्र की शुद्धि नहीं होती। मनुष्य का अहंकार बढ़ता है और वह और अनर्थ करता है। अति में क्षति होती है। सो मिडिल पाथ इज बेस्ट। सच्चा चमत्कार। एक वजीर का झुकाव परमात्मा की तरफ हो गया और उसने राजा से कहा कि वह अपने कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पा रहा है, इसलिए
उसका इस्तीफ़ा स्वीकार करें। इसके बाद वह तप और साधना के लिए जंगल की ओर चला गया। कुछ दिन बाद वह वापस आया और वहीं पर यज्ञ का बड़ा आयोजन किया। उसकी शक्ल सूरत में काफ़ी परिवर्तन आ गया था और कोई उसे पहचान नहीं पाया। राजा ने भी यज्ञ में आहुति दी। वह नीचे बैठा, संत ऊपर बैठा था। जब सब चले गए तो उस संत ने राजा से कहा, भगवान का सच्चा चमत्कार हो गया। मैं जब तक वजीर था नीचे हाथ जोड़े खड़ा रहता था और आपके हुक्म का पालन करता था। आज खेल उलट हो गया। जो भगवान की शरण लेता है उससे राजा भी झुकते हैं। अपना समाधान जलाओ। कुछ लोग एक गाइड को लेकर जंगल पार कर रहे थे। अंधेरा हो चला। गाइड के पास समाधान था, उसी रोशनी से सब चल रहे थे। गाइड आगे निकल गया। जिनके पास खुद का समाधान नहीं था वे अंधेरे में भटक गए। सिद्धांत: ब्रह्मज्ञानी गुरु के सामने ही अपने अंदर की जोत जगा लो, नहीं तो भटक जाओगे। थैंक यू।